चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सब में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सब में ऐसा बोला गया है कि हमें जो है ज़ीरो गिवन है, हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, उनके रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, को रिलेशन ज़ीरो के साथ एंड हमारे कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। वेरीफाई दैट 3 - 1 उसके बाद है -1/3 आर द ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर हम लिखते जाते हैं। तो पहले हमने लिखा, पहले ज़ीरो का नाम होगा वो है 3, दूसरे ज़ीरो का नाम है -1, तीसरे ज़ीरो का जिसको हम बोलेंगे गामा -1/3। ये पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या करना है, हमें वो ढूंढना है, वेरीफाई द रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें क्या करना है, तो हमें लिखना है पहले तो सम ऑफ ज़ीरो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका जो है पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले पॉइंट में वो ध्यान में रखना कि आपको पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो पहला पॉइंट याद रखने का तरीका, पहला प्लस दूसरा माइनस, बाद में प्लस बाद में माइनस। अब ये यहाँ कहाँ कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे b/a और यहाँ पे माइनस की साइन। तो चेक करते हैं बच्चा। तो पहला स्टेप जो है वो अल्फ़ा जो है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे 1 1 ही आएगा। तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ 3 के साथ होगा, न्यूमरेटर भी 3 के साथ, और ये 1। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 4/3, तो ये 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। और b/a, तो b मतलब हमारा देखना है b हमारे में क्या है बच्चा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहले तो माइनस की साइन, b जो है वो -5 है और a जो है वो 3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस होके 5/3 हमारा आंसर आ गया। ये दोनों में हमारा टैली हो गया। अब ये हो गया सम ऑफ ज़ीरो। अब दो मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 0, और उसका ढूंढना है हमें सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ 2 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू हमारे में क्या आएगा। अब तीसरा स्टेप है तो यहाँ पे c/a। क्लियर। चलो तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारा एक है 3, बीटा जो है -1। सेम वे बच्चा, बीटा जो है -1, अल्फ़ा जो है -1/3, अल्फ़ा जो है वो 3 एंड बीटा जो है वो हमारा -1/3। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे c/a हम वो कर देते थोड़ी जगह, c/a। तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3। और यहाँ पे बच्चा हमें एलसीएम लेना ही है, तो हम ना इसको कट नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -3/3। क्या लिखेंगे, -3/3। तो यहाँ पे हम बच्चा क्या रखेंगे, 3/3 इज इक्वल टू c/, वो तो लास्ट में हम लिखेंगे। एलसीएम लेते हैं तो बच्चा ये 3, तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 9, ये 1 और ये 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 11/3। आगे माइनस की साइन, आगे माइनस की साइन। c जो है हमारा, अब देखते हैं तो यहाँ पे c जो है वो है -11 और a जो है वो है 3। तो देखो बच्चा ये कोएफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 0, तो यहाँ पे हम करते तो सेम आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अब लास्ट जो बाकी है वो हमारा क्या है बच्चा, प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 30, ये अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो अब बच्चा यहाँ ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस की साइन है तो यहाँ -d/ हमारा a। अब अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा है वो 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो यहाँ पे तो ये 3 कट, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब चेक करते हैं d हमारा क्या है बच्चा, तो कांस्टेंट टर्म हमारी है 3
आगे -3 है एग्जैक्ट बोलूँ तो, और यहाँ अपन में 3, तो ये हमारा हो जाएगा +3/3, तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1 हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। सम कंपैरेटिवली ये इजी है, बस जो ध्यान रखना है वो थोड़े स्टेप का फॉलो करना है तो हो जाएगा बच्चा। प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।